डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है। एक दो दिन के बाद ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है ना। बहुत सारी चीजें अब तक हो चुकी हैं। आप लोगों ने अटैक भी देख लिया, भारत पाकिस्तान की कहानी भी देखी। आप लोगों ने अपनी तैयारी को भी एक दो साल से अंजाम तक पहुंचाया होगा। आप लोग रिवीजन भी कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी देख ली होंगी। एग्जाम हॉल को लेकर आप लोगों को किस तरीके से चलना है, ये सब बातें भी आप लोग सोच के बैठ गए होंगे। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग देख रहे होंगे, टाइटल जो है वो ये है कि इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो है एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है ना। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर किस खेल की बात हो रही है और कौन कौन सी चीजें जो हैं इस बार देखने को मिल सकती हैं। क्या पेपर में जाने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ना इस बार, उसके लिए आप अपने आप को खुद से बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। पूरी गहराई से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोग इस चीज को समझ लो कि 2023 और 24 के पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। 2023 का यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ, मैं पुरानी बात करूंगा ही नहीं कि 10 साल का पैटर्न क्या है, नहीं, उसके बारे में हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अभी पेपर 2025 में होने वाला है ना। तो 25 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 23 और 24 की कहानी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 2023 में यूपीएससी ने एक्सट्रीम डिफिकल्टी के लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा, है ना। एक्सट्रीम डिफिकल्टी के लेवल का पेपर पूछा। अब ऐसी सिचुएशन में जब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका परिणाम कहां देखने को मिलता है? आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी की जो कट ऑफ है वो लगभग 75 नंबर तक चली गई, है ना। तो यूपीएससी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 75 मार्क्स है, तो सबसे कम या सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैं 2024 की बात करूं तो यूपीएससी का जो लेवल है यूपीएससी ने थोड़ा सा डाउन किया और उसके चलते कट ऑफ जो है यूपीएससी की 87 पॉइंट समथिंग चली गई। इसका मतलब कट ऑफ के अंदर लगभग 12 नंबर का इजाफा हम लोगों को देखने को मिला। अब ये 21 साल में ऐसा क्या हो गया कि कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई, है ना। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि यूपीएससी ने 2024 में पेयर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डीप में जाके पूछा था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो आपका पेपर नहीं बन पा रहा था, है ना। बहुत ही ज्यादा डिटेल में वो पेपर पूछा गया था। 2024 में क्या किया, फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया और थोड़े कुछ एक सब्जेक्ट को आसान बना दिया, जैसे पॉलिटी को थोड़ा आसान बना दिया, है ना। कुछ स्पेसिफिक जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े पूछ लिए। इससे यूपीएससी के चलते बच्चों में लगा कि ठीक है, अच्छा, एक तरफ आप 2023 में बहुत ही एक्सट्रीम डिफिकल्टी का पेपर पूछते हो और 2024 में पेपर का लेवल जो है डाउन कर देते हो, तो बच्चा तो समझ नहीं पाएगा ना। उसको क्या लगेगा कि पेपर आसान है तो मैं तो डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर था, आसान के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। इसके चलते बच्चे नहीं समझ पाए, पेपर बहुत ट्रिकी था 2024 का भी। अब बात ये आती है कि ये दोनों साल मैंने आपको क्यों समझाए हैं और 2025 में कहानी कहां जाकर बैठने वाली। पर उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी ने 2024 को लेकर जो आंसर की जारी की है, उस आंसर की के अंदर भी खेल है। क्या खेल है? हम लोगों ने पहले बात की है कि उसके अंदर 3 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है, 2020 से एक पैटर्न चल रहा है यूपीएससी का। बोर्ड चेंज हुआ है अंदर, तो उसके चलते ही वो सेगमेंट देखने को मिल रहा है। 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और लगभग 5 के आसपास क्वेश्चन की संख्या है जिसमें आंसर्स जो है वो गलत दिए गए हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, जबकि प्रूफ के साथ वो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं कि वो जो उसका आंसर है वो नहीं बनता है जो यूपीएससी ने ऑफिशियल की में दिया है। वैसे तो दोनों ही चीजें गलत हैं कि आप क्वेश्चन डिलीट क्यों कर रहे हो, ये तो स्टेट के काम होते थे। यूपीएससी इतना बड़ा संवैधानिक संस्थान और इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने वाला संस्थान, उससे ये सब गलतियां कैसे हो सकती? पहली बात तो ये। दूसरा, 5 क्वेश्चन आपके लिए तो कुछ नहीं होंगे, बट जिन बच्चों का वो गलत हो गया है और उन्होंने जेन्युइन लॉजिक से सही किया था, उनका तो करियर खराब हो गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में अब मुझे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो इसको लेकर तो हम लोग काम करने वाले हैं कि ये जो हुआ है आंसर कीज के अंदर गेम, आप लोग एक बार एग्जाम दे लीजिए, उससे बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टार्ट करेंगे, है ना। एक मुहिम टाइप की जिसके अंदर आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। हम लोग यूपीएससी तक अपनी बात को जरूर पहुंचाएंगे। देखो, हम बड़े संस्थानों की बात नहीं करेंगे, कोई हमारे साथ खड़ा हो ना खड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर कोऑपरेटिव रहेंगे ना तो हम लोग यूपीएससी के सामने इस बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद इस चीज को देखेंगे। मैं अभी नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा भी डाइवर्ट हो एग्जाम को लेकर। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं इसको ध्यान से देखिएगा। 2025 के अंदर कौन सा खेल हो सकता है? एक तो चीज मानकर चलिएगा, एक चीज मानकर चलिएगा कि इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्टिविटी होगी।
इसका मतलब ये है कि उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और बन रहा होगा और उसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ और होगा। जेन्युइन अगर आप उसको सोच के चलेंगे, बहुत गहराई से सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि वो सवाल जो है उसका आंसर कुछ और बन रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से उस सवाल को डील करने की कोशिश करेंगे, तब आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिएगा, सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है, थोड़ा सा मेरा पॉइंट समझ लो, मैं आपको डील में डिटेल में अभी तक इसलिए नहीं लेके जा रहा आप और ज्यादा कंफ्यूज ना हो। मैं कुछ हल्की से कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये है कि जो यूपीएससी में आप मान के चलो कि इस बार भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसके अंदर कुछ दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? एक तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है डिलीट ही हो यूपीएससी में, है ना, कुछ ऐसा दिक्कत हो। दूसरी चीज ये हो सकती है फैक्ट जो यूपीएससी पूछने वाला है उसके अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरी चीज, आंसर क्वेश्चंस के डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहला तो अपना मन ये क्लियर करिए कि आप ये मान लीजिए अपने पेपर को लेकर कि इस बार 90 क्वेश्चन में ही हमारा टेस्ट होने वाला है ना। अभी के लिए जो चीज जरूरी है मैं वो समझा रहा हूं, आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपका 2 दिन बाद एग्जाम है तो मेरा पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिएगा। 90 क्वेश्चंस का आपको लेकर चलना है कि मेरा गेम। अच्छा देखो, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको 15 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं, है ना, 15 क्वेश्चन तो हर हाल में छोड़ने हैं, 85 के आसपास अटेम्प्ट करिएगा। और यहां पर अगर आपको लगता है तो आप 2-3 क्वेश्चन और भी छोड़ सकते हैं, मतलब 17-18 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। अब मेरा पॉइंट ये पकड़िए, कोशिश करिए कि ये 17-18 क्वेश्चन किसके अंदर से हों, उन जो 10 क्वेश्चन की जो गलत यूपीएससी इंटरप्रेट कर रहा है या जिसका आंसर आप लोग सटीक नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तब आप उस क्वेश्चन की पहचान कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में खेल हो सकता है, इसका आंसर मुझे सटीक नहीं दिख रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को ही छोड़ने वाली क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिएगा। वहां पे हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा, उसके चलते आपको नुकसान हो सकता है। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिएगा, उसका नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज, एक और मेरा पॉइंट जो मेरे माइंड से ना निकल जाए, मैं जल्दी से आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग ना अपने आप को कट ऑफ के आसपास मत छोड़ के आइएगा। पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे यार 80 आ जाए, 90 आ जाए, मेरा तो प्रीलिम्स निकलना चाहिए, ये मत करिएगा। आपको हाईएस्ट लेवल पर कोशिश कर दिया कि मेरा स्कोर आए, उसके चलते आपको अटेम्प्ट तो ज्यादा करने ही पड़ेंगे। कोशिश करिएगा 85 के आसपास तो अटेम्प्ट हो ही हो, इससे कम तो मत ही करना। दूसरा ये है कि एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करिएगा। आपको ये मत सोच के जाइएगा कि यार मेरा 80-90 आ जाए, नहीं, कम से कम सोच के जाइएगा कि यार 120 प्लस मेरा स्कोर आ जाए। हालांकि आप कहोगे सर इतना आसान नहीं है, सोचने से क्या होता है। अगर आप ये सोच के बैठोगे ना माइंड में एग्जामिनेशन हॉल में कि मुझे कम से कम सवाल गलत करने हैं और बहुत ध्यान से चीजों को पकड़ना है, और जिस सवाल में मुझे लगा कि गड़बड़ हो सकती है उस सवाल को मुझे छोड़ देना है, अगर इस आर्ट से आप लोग पेपर में चलोगे, आप बहुत आसानी से 110 प्लस नंबर ले लोगे। और अगर आपके 110 प्लस नंबर आएंगे तो वो जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे या जिन पे खेल यूपीएससी कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता है, उसके बारे में बात उनको बाद में बतानी पड़ेगी। हम लोग इतना एफर्ट करेंगे कि यूपीएससी को इस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, और यूपीएससी कम से कम पुरानी चीजों को तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन आगे से, और खास करके जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर 2024 के अंदर, उसका इस इंटरप्रिटेशन के चलते उनका करियर खराब हो गया, तो यूपीएससी को कम से कम उनके अटेम्प्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें हम लोग बाद में सोचेंगे, लेकिन आपको समझना है, देखो, माइंड सेट रेडी करके जाइएगा। आप पूछेंगे सर पेपर कैसा आने वाला है, क्या 23 की तरह रहेगा या 24 की तरह रहेगा? पेपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा जो है डाउन भी नहीं होगा, मीडियम लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। पेपर का पैटर्न ज्यादा 23 के करीब होगा या जो है 24 के करीब होगा? मैं ये कहता हूं कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा डिफिकल्टी यूपीएससी में बढ़ेगा, मतलब 23 के चलते जो कट ऑफ बढ़ा है ना 12 नंबर, ये यूपीएससी को थोड़ा हजम नहीं होगा। हो सकता है 5-7 नंबर कुछ ऐसा करेगा वो कि कट ऑफ जिससे थोड़ी सी डाउन जाए, तो पेपर हल्का सा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्टी पे जाएगा। और दूसरी चीज, ये जैसे मैंने बताया कि ये 7-8-10 क्वेश्चन का खेल अभी भी रहने वाला है, जब तक यूपीएससी खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना, तब तक इसके अंदर गलती बनी रहेगी। थोड़ा ध्यान से पेपर को डील करना, ये सेम चीजें आपकी वहां पे होने वाली हैं, उसको हैंडल कर लीजिएगा। मेरी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।